जब से भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी में तनाव पैदा हुआ है, तब से दोनों ही देशों ने पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इस घटना के बाद यह महसूस किया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के लेकिन ताकतवर हथियारों की आवश्यकता है और अब दोनों ही देशों ने पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हल्के हथियारों और हल्के टैंकों पर विशेष ध्यान दिया है। और भारत के ऐसे ही हल्के टैंकों की आवश्यकताओं को देखते हुए साउथ कोरिया ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत को बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है। साउथ कोरिया ने कहा है कि चीन के खिलाफ भारतीय सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षक साझेदारी और भारत के सुझाव के आधार पे साउथ कोरिया का सबसे हल्का और सबसे बेहतरीन K-21-105 टैंक देने के लिए तैयार है। साउथ कोरिया ने कहा है कि चीन के साथ माउंटेन वॉरफेयर को देखते हुए K-21 भारतीय सेना का विशेष हथियार बन सकता है, क्योंकि यह टैंक केवल 25 टन का है, यानी कि इसका वजन भारत के अर्जुन टैंक के मुकाबले आधे से भी कम है। और यह टैंक केवल हल्का ही नहीं बल्कि काफी अत्याधुनिक भी है। ऐसे में साउथ कोरिया के इन हल्के टैंकों को बड़ी ही आसानी से पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचाया जा सकता है, जो कि चीन के VT-5 जैसे हल्के टैंकों को बड़ी ही आसानी से धूल चटा सकता है। वैसे चीन को यह भ्रम था कि भारत की सेना अपने भारी भरकम टैंकों को पहाड़ों की चोटियों पर नहीं पहुंचा सकती, लेकिन भारतीय सेना ने अपने टैंकों की बड़ी संख्या को पहाड़ों की चोटियों पर तैनात करके चीन को चौंका दिया था। हालांकि भारतीय सेना का मानना है कि हल्के टैंकों की संख्या बढ़ाने से पहाड़ी क्षेत्रों में भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि भारत ने दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन दक्षिण कोरिया पूरी तरह से अपने टैंकों को देश के अंदर ही बनाने के लिए तैयार है।